चलिए ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हमारा क्लास हुआ है पेमेंट और रिसीव वाउचर, है ना। इसमें किसी को कुछ करना है, कोई डाउट अगर है तो बात कर लीजिए। नहीं है, आज आज हमारा क्लास होगा परचेज और सेल। इस बीच में हम 3 वाउचर कंप्लीट करेंगे 3 दिन के लिए लैब के लिए। 2 थ्योरी में आज परचेज और सेल हो जाएगा, और जन थोड़ा भारी काम है, उसका बड़ा काम है, तो उसको पूरे कल के क्लास में उसको पूरा। तो अगर हम ऐप का बात करें तो ऐप पे कंटेंट आपको दिया हुआ है। हमारा कंटेंट है परचेज के लिए, क्या कंटेंट है हम इस चीज को देख लेते हैं। परचेज वाउचर नाम ही है परचेज, मतलब खरीदारी। क्या इस वाउचर में हम अपने व्यवसाय में जो गुड्स को खरीदते हैं, है ना, उसकी गिनती करेंगे। मतलब जो माल खरीदते हैं उसकी गिनती। अच्छा, इसके पहले हम लोग पेमेंट में भी कोई चीज को खरीदा था, याद है आप लोग को? आप बताएंगे कि क्या चीज को खरीदा था पेमेंट में हमने। इसमें परचेज वाउचर में हम गुड्स को खरीदेंगे, तो पेमेंट वाउचर में हमने फिक्स असेट को खरीदा था, नगद खरीदा है था कि उधार खरीदा था? नगद खरीदा था। अगर उधार खरीदना होगा फिक्स असेट को, तो उसके लिए हम अलग वाउचर का यूज करेंगे। यहाँ पे जो परचेज वाउचर में हमने गुड्स को जो हम खरीदेंगे, तो इसमें हम तीनों तरह का एंट्री करेंगे, क्रेडिट उधार के लिए भी, चेक के द्वारा भी और कैश के द्वारा भी। मतलब आप सिंपली एक लाइन में इसका डेफिनेशन समझ सकते हो कि परचेज वाउचर एक तरह का अकाउंटिंग वाउचर है, जिसका प्रयोग आप उधार, चेक या कैश के द्वारा माल को खरीदने के लिए करते हैं। जब आप अपने व्यवसाय में गुड्स को खरीदेंगे तो उसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी? परचेज में। अब शर्त ये है कि उधार नगद से कोई शर्त मतलब नहीं है, मतलब उधार भी होगा तो परचेज ही, नगद भी होगा तो परचेज भी, और चेक से भी हम खरीदेंगे तो परचेज ही। ठीक है, परचेज वाउचर में सबसे पहले क्रेडिट पक्ष को हम डालते हैं। अच्छा, परचेज वाउचर हमारा 2 रूप में यूज होगा, एक अकाउंटिंग वाउचर के रूप में और एक इनवॉइस के रूप में। अभी हम अकाउंटिंग वाउचर को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इसमें यह चीज देखेंगे कि हमारा कितने का माल खरीदा गया, उधार खरीदा गया, नगद खरीदा गया या कैश के द्वारा खरीदा गया। उसमें हम क्या खरीद रहे हैं, कौन सा गुड्स है, इसका जिक्र नहीं होगा। अगर आप अपने वाउचर में गुड्स का जिक्र करते हैं तो वो आपका इनवॉइस होगा। एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, बात को समझ में आ जाएगा आपको। हम एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। पहले एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे परचेज कर देते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं कि bought goods from Ram, है ना, ऑन क्रेडिट RS 10,000। मतलब क्या हुआ, 10,000 का माल हमने राम से उधार खरीदा। अच्छा, इस क्वेश्चन में तय किया गया कि क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, लेकिन गुड्स में कितने पीस खरीदा, उसका रेट क्या था, ये सब जिक्र है क्या? नहीं है। हमने 10,000 का माल खरीदा। तो वैसी खरीदारी जिसमें सिर्फ रोकड़ का लेन देन हो, माल का जिक्र ना हो, उसको बोलेंगे अकाउंटिंग वाउचर। तो इस एंट्री को हम किसके अंदर एंट्री करेंगे? परचेज वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे, है ना। इस काम को आप एक तरीका से और से देख सकते हैं। इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत गुड्स बॉट, जब हम उधार माल खरीदेंगे तो यह अमाउंट हमारा घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। यहाँ तो अच्छा दिखाते हैं आप लोग एक्टिविटी, हम बड़ी लैंग्वेज देख रहे हैं, लैब पे जाके परेशान। उधार खरीदेंगे तो महाजन हमारा बढ़ेगा, उतनी लाइबिलिटीज हमारी बढ़ेगी, इस पे ध्यान आ रहा है। कैश अगर खरीदेंगे तो क्या होगा,
हम उधार खरीदेंगे तो हमारा क्रेडिटर बढ़ेगा, ये तो आपने सही बोला। लेकिन अगर हम कैश खरीदते हैं तो क्या होगा? कैश हमारा बढ़ जाएगा, घटेगा। अगर हम चेक से खरीदते हैं तो बैंक हमारा घटेगा, बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा, घटेगा। इस पे ध्यान देना है आपको, है ना। चलिए अब इस पे हम एंट्री को देखते हैं। 3 तरह का एंट्री देखना है हमको, उधार, चेक और कैश के द्वारा, है ना। हम मशीन गाइड पे आते हैं। मशीन गाइड पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी इसी के आधार पे आपको बनाना है। परचेज यहाँ पे, है ना, परचेज वाउचर। पहला क्वेश्चन, इसमें ध्यान देना, परचेज वाउचर में सबसे पहले कौन सा पक्ष आएगा हमारा? क्रेडिट। पहला क्वेश्चन, 1500 का माल पीसीएस लिमिटेड से खरीदा, ये ना क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए, उधार खरीदा कि नगद खरीदा? इसमें कैश का कहाँ कोई जिक्र है? हाँ जी नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर कोई लेन देन में उधार, नगद या चेक का कोई जिक्र नहीं है और पार्टी का नाम है, तो उस एंट्री को बाय डिफॉल्ट बिजनेस में क्रेडिट माना जाता है, उधार माना जाता है। अगर पार्टी का नाम है तो, अगर पार्टी का नाम नहीं है, सीधे अगर लिखा होता है कि 1500 का माल खरीदा, तो वह आपका कैश होगा। कैश का जिक्र नहीं है, पार्टी का नाम है, तो वह माल उधार खरीदा गया। इस पहले वाले एंट्री में हम क्या समझेंगे? इस पहले वाले एंट्री में हम दूसरे वाले एंट्री को देखते हैं। इसमें 2000 रुपया का माल कॉम्पैक्ट से हमने लिया बाई चेक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या किस चीज का खरीदारी होगा? चेक से होगा। तीसरा कैसे? इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप कहीं काम करने जाओगे, एंट्री करने जाओगे टैली में, तो आपको इसी तरह का डेली वाइज आपको ट्रांजैक्शन लिखा हुआ मिलेगा या बिल पे मिलेगा। तो उस बिल पे अगर कैश का जिक्र है तो कैश में एंट्री हो जाएगा। अगर सिर्फ पार्टी का नाम है, कैश का जिक्र नहीं है, तो उधार हो जाएगा। पार्टी का जिक्र नहीं है, कैश का भी जिक्र नहीं है, तो पार्टी का भी जिक्र नहीं है, कैश बैंक का भी जिक्र नहीं है, तो नगद हो जाएगा। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत किसी को? पहला एंट्री करके देख ले हम, जिसमें 1500 का माल हम पीसीएस लिमिटेड से खरीद रहे हैं, है ना, उधार खरीद रहे हैं। अभी अगर बात करें यहाँ पे टैली में, तो पीसीएस का हमारे पास में लोन है, हमारे ऊपर लोन है 65,000 का। तो 1500 का माल खरीदेंगे तो 65,000 पे जुड़ेगा। चलिए हम बाहर आते हैं। हम आते हैं वाउचर में और खोलेंगे परचेज वाउचर। परचेज वाउचर का शॉर्टकट कोई बताएगा क्या? F7? क्या सुबोध जी? F9 आ गया परचेज। अच्छा गौर करिए, इसको थोड़ा गौर से देखिए आप, पहले पूरे इंटरफेस को थोड़ा गौर से समझिए आप। देख लिया क्या? इसके पहले जस्ट हम रिसीव्ड वाउचर पे एंट्री किए हैं क्या? अब इसको थोड़ा गौर से देखिए। इसको तो ऑलरेडी देखे हैं आप। इसको और यहाँ पे F9 परचेज में, दोनों में कोई अंतर लग रहा है क्या आपको? क्या क्या इसमें पार्टिकुलर है, डेबिट क्रेडिट नहीं है। अगर आपका वाउचर डेबिट क्रेडिट में नहीं है तो उसको हम या तो अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में समझेंगे, या आपका आइटम इनवॉइस के रूप में होगा वो, है ना। अगर डेबिट क्रेडिट होगा तो हम उसको किस रूप में समझेंगे? अकाउंटिंग वाउचर। तो इसमें तो हम एंट्री करने वाले हैं नहीं, हमको तो अभी अकाउंटिंग वाउचर में चाहिए एंट्री। इसको स्विच करना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर में, इसका मोड बदलना पड़ेगा। तो टैली में वाउचर का को इनवॉइस के रूप में, इनवॉइस को वाउचर रूप में बदलने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल H, या कमांड प्लेस से यहाँ पे चेंज मोड को भी ले सकते हैं। शॉर्टकट ही प्रेस करिए, सबसे बेटर रहेगा। शुरू से तो हम यही सिखा रहे हैं ना आपको, कंट्रोल के साथ H। अब यहाँ पे बोलेगा अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर, हमको किस रूप में यूज करना है? एज वाउचर। क्यों? क्योंकि हमको डेबिट क्रेडिट में यूज करना है, गुड्स का कोई जिक्र हमको देना नहीं है। यहाँ पे इंटरप्रेस करेंगे। अभी हमसे पूछेगा सप्लायर इनवॉइस नंबर। जब हम माल खरीदेंगे किसी पार्टी से,
तो वह पार्टी तो हमको एक बिल देगा, पीसीएस हम खरीद रहे हैं तो पीसीएस ने बिल दिया होगा हमको, उस बिल का एक नंबर होगा, वह जो हमको बिल दिया उसका जो सेल बिल होगा वो हमारे लिए परचेज बिल होगा, तो वह जो बिल देगा हमको उसका एक नंबर होगा, उस नंबर को हम यहाँ पे डालेंगे, सप्लाई इनवॉइस नंबर को। जनरली अभी आपको ये करना है ना, अभी तो आप सीख रहे हैं ना, तो आप इसको कर लीजिए, आप जो क्वेश्चन नंबर होगा उस क्वेश्चन नंबर को यहाँ पे दे दीजिए। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं ना। हाँ समझ में आया? इंटर प्रेस करेंगे, डेट पूछेगा, तो हालांकि हम तो एजुकेशनल टैली यूज कर रहे हैं तो डेट को तो बदल नहीं सकते हैं, जब आप लाइव काम करिएगा तो वहां पे आप डेट को बदलिएगा। अभी पूछेगा सीआर, इसमें परचेज वाउचर में तो सबसे पहले हमारा सीआर आएगा, तो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि हमने 1500 का माल पीसीएस से खरीदा, तो किसके किसके बीच में लेन देन होगा? पीसीएस और परचेज। कौन सीआर होगा कौन डीआर होगा? पीसीएस और परचेज डीआर होगा। हम यहाँ पे पीसीएस को सिलेक्ट कर लेंगे। यह हमसे पूछेगा रिसिप्ट डिटेल, मतलब आप जब माल को खरीद रहे थे तो उससे जुड़ा हुआ कोई जानकारी आपको एंट्री करना है क्या? जैसे अगर ऑनलाइन मिला है आपको तो उसका रिसिप्ट डॉक नंबर क्या है, डिस्पैच किसके द्वारा हुआ है, इस सारा जानकारी। फिलहाल इसको अभी हम इग्नोर करके चल रहे हैं। हम यहाँ पे एस्केप दबा देंगे, या नहीं सॉरी एस्केप नहीं दबाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल ये दबाएंगे हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए। फिलहाल इसमें हमको कोई एंट्री नहीं करना। इसका यूज हम तब देखेंगे जब हम रिसिप्ट नोट का यूज करेंगे अगले बुक में, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए दबा के। क्लियर है? अब इसमें पूछेगा पार्टी का डिटेल, तो पीसीएस का तो ऑलरेडी लेजर बना हुआ है हमारे पास में, तो उसका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप जीएसटी का बिलिंग कर रहे होते, जो हमको आगे सीखना है, तो वहां पे जीएसटी का भी डिटेल होगा। तो फिलहाल तो लेजर बनाने के समय तो पीसीएस का सारा डेटा हम दे चुके हुए हैं, तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना होगा, इसको भी आपको एक्सेप्ट करना होगा कंट्रोल ए से, है ना, एक बार दबाएंगे सिर्फ। वहां पे करंट बैलेंस यहाँ दिखा दिया पीसीएस का। अब हमको यहाँ पे इसका अमाउंट देना है, कितने का माल खरीद रहे हैं हम यहाँ 1500 देंगे। अब यह 1500 रुपया इस अमाउंट पे ऐड हो जाएगा। देखिए अब हो गया 66,500 हुआ सी डीआर में। तो हम किसके किसके बीच में लेन देन किए थे? पीसीएस ऑलरेडी हो गया। यहाँ पे एक नया लेजर बनेगा हमारे पास, किसके नाम से? नया लेजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम परचेज अकाउंट। क्लियर है? इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, अंडर, यह आपका परचेज ग्रुप के अंदर आएगा। हम यहाँ पे परचेज ही लिखेंगे, परचेज अकाउंट। यहाँ पे ध्यान देना है परचेज का लेजर परचेज अकाउंट के अंदर होगा। सुबोधी आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, लैब पे तो आप जाइएगा तो भूल जाइएगा। हाँ लिख लिए, परचेज अकाउंट का लेजर किसके अंदर होगा? परचेज अकाउंट के अंदर। इंटर प्रेस करेंगे और कोई डेटा हमको यहाँ देना नहीं है, डायरेक्ट 1500 इस पर हो जाएगा। नीचे आएंगे नाइडेशन को लिखेंगे, है ना। सॉरी राम नहीं ना, पीसीएस है ना। ऑन क्रेडिट कितने का? 1500 का। क्लियर है? इंटर प्रेस करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक एंट्री हो गया। थोड़ा अब रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट को देखते हैं हम गेटवे टैली से। बाहर आ जाते हैं, रेशियो एनालिसिस। अब देखिए 1500 का माल आपके पास हो गया। अभी बोला कि आपकी खरीदारी, पूरा जो परचेज का जो खरीदारी होगा, शर्त ये नहीं है कि हमारा नगद है कि उधार है, उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा खरीदारी बताएगा कि 1500 का हो गया। इंटर दबाएंगे कि बता देगा, फिर इंटर दबाएंगे, परचेज का लेजर खोलेंगे तो बता देगा कि आपने किससे खरीदा। अगर यहाँ पर पार्टी का नाम आ रहा है तो मतलब ये उधार है, कैश है तो नगद है, बैंक का नाम है तो चेक के द्वारा है। क्लियर है? अब चलिए दूसरा एंट्री देखते हैं। क्या हम पहला एंट्री समझ लिए क्या? अब दूसरा एंट्री में क्या है हमारा? 2000 का माल कॉम्पैक्ट से हमने चेक दे के खरीदा, ये तो उधार नहीं है हमारा। अब इसका एंट्री कैसे करेंगे, इस चीज को समझिए। हम आएंगे वाउचर में, F9 सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ देना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं, इसका आदत लगाइएगा। डमी में आप उसको दे दीजिए जो आपका क्वेश्चन नंबर है, दे दीजिए। सीआर में क्या होगा हमारा? क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझिए।
किसके किसके बीच में लेन देन हो रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कॉम्पैक्ट के बीच में ना, तब तो उधार हो जाएगा ना। फंस गए इसमें आप लोग, इसमें फंस गए, इसमें फंस गए। लड़की सब तो बोलेगी नहीं, लड़की सबको तो दिमाग होता नहीं, लड़का सब भी फंस गया। परचेज और बैंक, रोशन पकड़ लिया। आप उधार खरीदो, नगद खरीदो, एक पक्ष तो परचेज होना ही है भैया। अगर उधार खरीदेंगे तो सीआर में हमारा पार्टी हो जाएगा और डीआर में हमारा परचेज हो जाएगा। अगर हम नगद खरीदेंगे तो सीआर में हमारा कैश हो जाएगा, आप डीआर में हमेशा परचेज होगा। फिर भी आप इसको चेक से भी खरीदेंगे तो बैंक का हमारा सीआर हो जाएगा और हमारा डीआर में परचेज हो जाएगा। तो इसमें हमारा स्टेट बैंक और परचेज अकाउंट के बीच में हो रहा है ना। हम यहां से ले लेंगे सीआर में किसको? स्टेट बैंक, क्योंकि हम स्टेट बैंक का चेक दे रहे हैं। यहाँ पे हमको इसको, इसमें क्या करना है हमको? फिलहाल कंट्रोल ए दबा के एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे पूछा, अब यहाँ समझना होगा, इसका जरूरी पड़ेगा यहाँ पे। अब मान लो कि आपने स्टेट बैंक का चेक दिया और माल खरीदा, तो किसी पार्टी से ही ना खरीदा। तो अगर आप यह बाद में जानना चाहते हो या देखना चाहते हो कि हम इस चेक को देके 2000 का चेक देके किस पार्टी से माल खरीदा था, तो उस पार्टी का जिक्र हम यहाँ पे कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट को दे सकते हैं। यहाँ पे कॉम्पैक्ट चुनने का यह मतलब यह नहीं हुआ कि उधार हो गया, उधार नहीं हो रहा है। यह सिर्फ हमको यह जानकारी दे देगी टैली कि हमने किससे खरीदा था। बात समझ में आया? यह एक तरह का ऑप्शनल एंट्री है, आप इसको न भी दोगे तो चलेगा, लेकिन बाद में अगर तुमको जानना होगा कि चेक देके हम किससे माल खरीदे हुए थे, तो बाद में पता नहीं चल पाएगा आपको। नहीं समझे क्या? नहीं समझ में आ रहा है सिद्धार्थ जी? तो यहाँ पे आप, यहाँ पे पार्टी कब दोगे? जब आपका एंट्री, जब आपकी खरीदारी या तो चेक के द्वारा होगा या नगद होगा। ये ऑप्शनल है, आप बाद में अगर जानकारी आपको चाहिए होता है तो आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं। हमको बाद में चाहिए जानकारी तो हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट ले लिए, इंटर दबाएंगे। अमाउंट कितना है हमारा? 2000, हम 2000 यहाँ पे डाल रहे हैं, इंटर दबाएंगे। चेक का नंबर देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, जो चेक आप दे रहे हैं कॉम्पैक्ट को। डीआर में हम क्या लेंगे? परचेज। यह हमेशा हमारा परचेज होगा, हमेशा, यह हमारा बदलने वाला नहीं है। उधार हो, नगद हो, चेक से हो, है ना, यह हमेशा हमारा क्या हो जाएगा? परचेज हो जाएगा। क्लियर है? नाइडेशन को हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो हमको नाइडेशन देना हो नाइडेशन को हम लिखेंगे, इंटर दबाएंगे और हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब थोड़ा रेशियो एनालिसिस को देख लेते हैं हम। अब देखिए हमारी खरीदारी कितनी हो गई? 3500। अब हम इसको खोलेंगे तो हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने दो वाउचर लिया है, एंट्री किया है परचेज के लिए। एक हमारा 1500 का है और एक हमारा 2000 का है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए तीसरी एंट्री करते हैं हम। तीसरी एंट्री क्या है हमारी? एक 1000 का माल एससीएल से नगद खरीदा। क्या हमारी बात समझ में आ रही है क्या? किसी को कोई डाउट है? हाँ भाई सब कैसा है उसमें लिखा हुआ? कैसा है? कुछ नहीं लिखा होगा फिर भी हो जाएगा ऊपर। कोई पार्टी का नाम नहीं हो, कोई बैंक का नाम नहीं हो, चेक भी नहीं हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? कैश। पेमेंट वाउचर पे भी हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। आगे बढ़े क्या? इसका एंट्री करके देखते हैं हम। कितने का था? 1000 का ना। वाउचर, परचेज, इनवॉइस नंबर यहां दे देंगे हम। सीआर में क्या लेंगे हम? कैश होगा। ठीक है? यहाँ पे क्या हम पार्टी बदल सकते हैं क्या? तो क्या उधार हो जाएगा क्या? वो नगद ही होगा। यह जानकारी हमको देगा कि यह आप एससीएल से माल खरीदे हुए। क्लियर है? हम यहाँ पे 1000 रुपए एंट्री कर लेते हैं। डीआर में क्या होगा? आप गौर करिएगा, तीनों एंट्री में हमारा डीआर परचेज हुआ है। आपका जितना एंट्री होगा सब में डीआर परचेज ही होगा। रोहन जी समझ में आ रहा है? सदानंद जी ठीक है? और सबका तो स्थिति ठीक है। प्रिया समझ में आ रहा है? इंटर प्रेस करेंगे,
नाइरेशन जो हमको लिखना होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे हम इंटरप्रेस करेंगे। क्लियर? परचेज की पूरी जानकारी हमको कहां से मिल जाएगी? या तो आप रेशियो एनालिसिस से परचेज को ले लो, इंटरप्रेस करके डे बुक का ले लो, परचेज का लेटर ले लो, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। या डिस्प्ले में जाओ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, आप चले जाओ अकाउंट्स बुक में और अकाउंट बुक में ले लो तुम परचेज रजिस्टर, परचेज की पूरी जानकारी हमको यहाँ पे मिल जाएगी। बात समझ में आया? आपको परचेज के लिए 60 एंट्री करना है। हाँ, इसके पहले कितना एंट्री किए थे आप? 40 एंट्री पे ही है। हम इसमें परचेज में बढ़ा रहे हैं 60 एंट्री। 40 इसलिए दिए हुए थे कि आप नए थे, पिछले वीक में 2 वीक में आप लोग नए थे, तो बढ़ाएंगे ना भाई आप क्वांटिटी। तो अब आपको 1 घंटे में 60 एंट्री करना है। अब 2 चीज यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बनेगा आपका कंप्यूटर पे। एक दिन में 1 वाउचर करना है, गलती होगा ग्रेडिंग उसके अकॉर्डिंग होगा, दोबारा चांस आपको नहीं दिया जाएगा। और आपको 20 एंट्री 1 घंटे में और बढ़ाने हैं। हमारे पास कारण है भाई इस बात को बोलने के लिए। कल आप इसको करके कहीं जाओगे एंट्री करने के लिए, किसी कंपनी के लिए या किसी व्यवसाय के लिए, अगर उसके काउंटर पे एक 60 कस्टमर का लाइन लगा हुआ है, तो क्या आपकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि 1 घंटा में 60 कस्टमर को डील नहीं कर पाएंगे क्या? तो वो तो अब ये सीखना होगा ना आपको। अब तो दूसरा कोई सिखाने वाला है नहीं, हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं तो आपको पता है हम किसका नाम लेते हैं क्या? बातें समझ में आ रहा है क्या? तो आपको इसमें क्वेश्चन बताया जाएगा। इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है? क्या आप 20 क्वेश्चन और बढ़ाने के लिए तैयार हैं क्या? 60 एंट्री करने के लिए पूर्ण रूप में तैयार है? 2 दिन के क्लास के का निष्कर्ष निकाल के बताइए आप। बोलना है, मुंह नहीं बनाना है भाई साहब। एंट्री बढ़ाते बढ़ाते दूसरे बुक में हम 100 तक ले जाएंगे। एकदम गुन्नी के जैसा हाथ चलाना पड़ेगा कीबोर्ड में, तब टैली पे कुछ सक्सेस होगा। तब कोई रोटी देगा तब पेट भरने वाला है, नहीं तो इसे नहीं होने वाला है। कुछ कहना है, रिएक्शन है तो बोलिए। अगर आपको लगती है कि नहीं हमको परेशानी है तो फिर हम कम करेंगे। वो तो आपको छांटना है, ऑलरेडी हम उसका फंडामेंटल में क्लास दिए हुआ है। क्या कुछ कहना है? हम डन करें इसको? चलिए। हाँ, ना वैसे नहीं करिए, नाप तोल नहीं करिए, नहीं वो नाप तोल नहीं, खरीद बिक्री नहीं करिए। सब लोग कर रहा है, आप भी करिए ना, सब लोग कर रहा है, सब लोग किया उसी पे करिए। चलिए तो हम 50 करेंगे, 30% नंबर काट लेंगे आपका जितना ग्रेडिंग को। बोलिए 60 पे हम 100 का ग्रेडिंग मानेंगे, इस पे 50 पे हम 70 का ग्रेडिंग मानेंगे। बोलिए चलिए, तैयार है तो हम करने के लिए तैयार। तो 60 पे है, आपको 1 लाख का ही परचेज करना है, उससे ज्यादा परचेज नहीं करना। 1 लाख का ही परचेज करना। मतलब जब हम आप परचेज का एंट्री कर लेंगे और हम यहाँ पे रेशियो एनालिसिस को ओपन करें, तो यहाँ पे हमको 1 लाख रुपया ही दिखाई देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा। मतलब 60 एंट्री में आपको 1 लाख का ही परचेज बनाना, और उस परचेज में उधार होना चाहिए, नगद होना चाहिए और चेक से होना चाहिए। उधार होगा तो आपका जो क्रेडिटर पार्टी है उससे लेन देन होना चाहिए। बोलिए, अब बोलिए क्या चीज? तीनों लेके 1 लाख, 60 क्वेश्चन में ही 1 लाख से कम नहीं, 1 लाख से ज्यादा नहीं। अब पूरा कंसिडरेशन आपको देना पड़ेगा क्वेश्चन बनाने के साथ। वहां गलती मतलब आपका एंट्री पूरा गलती। क्लियर है? कोई दिक्कत? आपको क्या लगता है आज परचेज हम सेल हम लोग पढ़ ले कि यार इसको नॉर्मल करके फिर कल जोड़ दे? छोड़ दे, इतना ही, इतना ही रहने दे। क्या है? चलिए तो ठीक है, हम इसको छोड़ते हैं आज, और कल हम लोग इसमें ऐड करेंगे सेल वाउचर को। 3 दिन के लैब के लिए हम लोग को इस बार 3 वाउचर देखना है। आज परचेज देख लिए, कल हम सेल और जर्नल को देखेंगे। अगर आप क्वेश्चन सही से बनाते हो, सटीक रूप में तैयार करते हो, घर पे अगर सेल्फ स्टडी करते हो, तो हमको नहीं लगता है कि यह बड़ा काम है पूरा करना। आप गौर करिएगा, कंप्यूटर तो हमारा एक माध्यम है भाई साहब ना, काम को एनालिसिस करने के लिए, जल्दी में पूरा करने के लिए। हम जब डेटा तैयार करेंगे
उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा एंट्री। हाँ, आप वहां क्वेश्चन गलत बनाए थे, अगर टैली उसको सुधार के अपने आप में ठीक कर लेता तो एक बात होता। आप देखिए क्वेश्चन गलत किए तो आपका एंट्री गलत हुआ है कि नहीं। तो आप बात को समझिए, सारा आपका एंट्री डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे, आपके ट्रांजेक्शन पे। आपका ट्रांजेक्शन जैसा होगा उस तरह का एंट्री बनने वाला है। तो फिर समझिए क्वेश्चन आप जैसा बनाइएगा वैसा ही आपका एंट्री होने वाला है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इस वाउचर में तो हमसे बात कर सकते हैं, पूछ लीजिए। उधार में सीआर में पार्टी ले लीजिए। जब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, वाउचर आएंगे F9, जब यहाँ पे आप सीआर में आएंगे और सीआर में जैसी जो कोई पार्टी को चुनिएगा तो उसको टैली ऑटोमेटिक क्या मान लेगा, ऑटोमेटिकली उधार मान लेगा। कैश ले लेंगे तो नगद मान लेगा, अब बैंक का नाम ले लेंगे तो चेक मान लेगा। बस यही कंसेप्ट है इसका, छोटा सा कंसेप्ट है, एकदम इजीली कंप्लीट हो जाएगा। रोशन जी कुछ कहना है क्या, बोलिए। किसी को कोई डाउट है, कुछ कहना है तो हमसे बात कर सकते हैं। शशि भूषण जी कुछ कहना है क्या, बोलिए। जोर से बोलिए, तो नहीं सुनाई देता। गुड्स उधार खरीदेंगे, जब आप गुड्स को उधार खरीदेंगे तो आपका सीआर क्रेडिटेड हो जाएगा और क्रेडिटर आपका बढ़ जाएगा जितने अमाउंट का खरीदेंगे, और डीआर में आपका परचेज हो जाएगा, परचेज अमाउंट उतना आपका शो करना शुरू कर देगा। और बोलिए, और किसी को कोई परेशानी है क्या? कोई बात कर सकता है, अगर कोई डाउट है तो बात कर सकता है। आज के क्लास को कंप्लीट कर दें, चलिए आज के लिए इतना ही। इसमें कैलेंडर को ऐड कर देते हैं ना, आपका तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग लैब होगा ना। चलिए हम कैलेंडर में इसको ऐड करते हैं आपको। यह क्लास आपका होगा, आज आपका हो गया 28 तारीख, यह क्लास आपका होगा 30 को, यही ना। आपका जो आज का जो क्लास का जो वीडियो होगा इसी 28 तारीख में मिलेगा आपको। अगर आज के में कोई परेशानी होगी, अपना कैलेंडर ओपन कर लेंगे और यहीं पे आपका बैच नंबर लिखा हुआ होगा 105, CF 105, उस पर क्लिक करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे DC 103 का है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं से हम वीडियो को प्ले कर सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह से आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहीं पे मिल जाएगा। वो डेट वाइज है कि आपको दिक्कत नहीं होगा फाइंड करने में। क्लियर? 30 तारीख मतलब इस संडे को हम एक लैब असाइन करते हैं आपको, CFA 105, CFA 105, ये आपका इवेंट 7 तारीख 7 बजे होगा लैब शुरू। ये चलेगा आपको, इसमें करना है क्या आपको, परचेज वाउचर का एंट्री करना है ना। परचेज वाउचर गौर करिएगा, इस पे इनवॉइसिंग का एंट्री नहीं है आपको, वाउचर डेबिट क्रेडिट में एंट्री करना है ना। इसको हम डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा वहां पे, है ना। इसमें कुल कितने एंट्री करने हैं, 60 एंट्री करने हैं। और इसका परचेज का लिमिट कितना होगा, परचेज लिमिट क्या हो जाएगा, RS 1 लाख, 1 लाख रुपया तक आपको परचेज लिमिट होगा, उससे ज्यादा आप इसको नहीं कर सकते हैं। 1 लाख, 1 लाख रुपया का परचेज लिमिट होगा। क्लियर है? ये आपका इवेंट्स होगा 30 तारीख को शाम को 4 बजे तक, यहाँ तक आपका एंट्री कंप्लीट होना चाहिए। 30 तारीख को ही शाम के 4 बजे तक ही आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत? आज का क्लास कंप्लीट कर दें? चलिए आपका कैलेंडर हो गया, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। लड़की निकलिए पहले।